नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे। देखो ये भी 2016 और 15 में आ चुका है, ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। द हाउसेस ऑफ ए रो इन अ कॉलोनी आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, ठीक है। हाउसेस ऑफ ए रो इन ए कॉलोनी, अब एक घर है, कॉलोनी है, उसमें घर बने हुए हैं जो कि रो में है। अब उसमें नंबर है 1 से लेके 49 घर है, 1 से लेके 49। आगे पढ़ते हैं। शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस इज फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसे क्या समझे, इसको ऐसे समझो कि जैसे कि ये घर है, ठीक है, 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 49 तक घर है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस। अब कोई वैल्यू है एक्स, मान लो कि इन सब घर में कोई एक एक्स घर है बीच में। अब क्या है वो नहीं पता, वो नंबर क्या है उस घर का नहीं पता है, लेकिन उसको मान लो कि एक्स, देर इज़ ए वैल्यू ऑफ एक्स, एक घर है जिसका एक्स वैल्यू है, ठीक है। सेट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पीछे जाना, और फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, इस घर के एक्स के पीछे आओगे तो क्या मिलेगा, x-1, ठीक है। और एक्स के आगे वाले घर में बढ़ेंगे हम, आगे कुछ भी तो नंबर होगा ना, तब ना 49 तक पहुँचे हैं, तो x+1 x+2 इस तरह से बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउसेस नंबर्ड एक्स, ये पीछे वाला नंबर एक्स, एक्स के पीछे वाला प्रीसीडिंग द हाउसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। मतलब इसके पीछे वाले जितने घर हैं उस और उसके आगे वाले जितने घर हैं, दोनों का टर्म दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब इसके पीछे वाले क्या बन रहा है, ये एक एपी का फॉर्मेशन बन रहा है ना, एपी 1 2 3 4 जो भी है, और यहाँ इसके पीछे लेंगे प्रीसीडिंग टर्म्स को तो x-1 टर्म होंगे, और इसके आगे वाले टर्म में जाएंगे तो क्या होगा, x+1 to s49, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स में हमने समझाया ना कि पूरे टर्म को, यहाँ से पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं, पूरे में से 1 से 49 में तुम इतना घटा दोगे x तक तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, ये पार्ट बचेगा। ये 1 to 49 में इतना पार्ट को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, sx। तो s49 माइनस sx करेंगे तो मेरा ये वाला घर बचेगा, ये x+1 x+2 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब x और 49 के बीच वाला, ठीक है। तो समझ गए, तो x-1 इक्वल टू s49 माइनस sx। इक्वेशन 1 लिया इसको। अब फॉर्मूला यूज़ कर लो Sn वाला, n/2 a+l, ठीक है। इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 करेंगे तो क्या होगा, n यहाँ पे क्या है, x-1/2, और a तुम्हारा 1 है ना, और n-1 करेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस माइनस कट हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, x-1 यहाँ है तो x इंटू x-1 इधर बचा। उसी तरह से दिस साइड ऑल्सो यू सॉल्व, 49/2 इंटू 49 + 1 50 माइनस x इंटू x कर दिया, x1 जाए x²/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो क्या बचेगा, यहाँ 25 इंटू 49 किया 1225 आएगा, इसको एज इट इज़ उतार दोगे। देन माइनस x + x²/2, ठीक है। अब इस x + x² को कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया ताकि समझ में आए अच्छे से। ऐसे ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी मल्टीप्लाई करके तो लिखना ही है। तो ये हो गया इक्वल टू के इधर 1225। अब इसे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2x²। इसको ये वाला 2 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। फिर x² इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 2, बचा 1225। अब 1225 का नहीं पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसको तुम एलसीएम निकाल लो, या परफेक्ट स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट भी निकालना तो आता ही होगा। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ इसका फैक्टर निकल गया, फैक्टर को लिख दो सिंपली, s इंटू 5 इंटू 5। अब रूट के बाहर आएगा 7 इंटू 5 दैट इज़ 35, मतलब x की वैल्यू 35 हो गया, ठीक है। ओके, सॉल्व इट इन दिस मैनर एंड लेट मी नो यू अंडरस्टूड और नॉट।